नमस्कार दोस्तों, जय बाबा की। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी पितरों के सिलसिले में कि कुछ भक्तों ने अपने घर में पितरों का स्थान दे रखा है, या खेत में या कहीं भी प्लाट में या कहीं भी स्थान देते हैं, उनके नाम की मंडी बनवाते हैं, स्थान बनवाते हैं। तो उसके बारे में पूछा था, तो यही आंसर आया था कि पितरों का स्थान इस तरह से देना सही नहीं है। अलग कहीं पे उनकी मंडी बनाना, मंत्र जाप से उनको वहाँ विराजमान करना, वो उनकी मुक्ति में बहुत बड़ी रुकावट बनता है। उसी के सिलसिले में हम आज फिर एक क्वेश्चन गुरु जी से करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य गुरु जी श्री प्रमोद जी बराड़ा धाम से। जय बाबा की गुरु जी। जय बाबा के सभी भक्तों को। गुरु जी, जो भगत अपने घर में पहले से पितरों का स्थान दे चुके हैं, या अपने खेत में पितरों का स्थान दे चुके हैं, या कहीं भी उनकी मंडी बना चुके हैं, तो उनको क्या करना चाहिए जो बाबा जी के साथ जुड़े हैं, ताकि उनके पितरों की मुक्ति रुके ना, उनके पितरों की मुक्ति हो जाए टाइम से और उनके पितर बंधन में ना रहें। मैं इस बारे में सभी भक्तों को यही कहना चाहूँगा कि जो भी भगत अपने पितर का स्थान दे रख चुके हैं, यानी कि पक्का स्थान, ईंट और सीमेंट से जो बना रखे हैं स्थान, चाहे वो खेत में बनाए हों चाहे वो घर में बनाए हों, ये बहुत गलत तरीका होता है। पितरों को बंधन में करने वाली बात है ये। मतलब कि आप स्वयं खुद अपने पितर को बंधन में कर रहे हो कि ताकि उनकी मुक्ति ना हो सके। अगर कोई भी भगत ऐसा कर चुका है तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि वो उस स्थान को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पितरों के नाम का अपने पूजा रूम में, घर के मंदिर में ही दीपक लगाएं, वहीं पितरों को याद करें, वहाँ से उनको आज़ाद करवाने की कोशिश करें। कोशिश किस प्रकार करनी है वो मैं आज आपको तरीका बता रहा हूँ। जहाँ कहीं भी आप पितरों का स्थान बना रखे हैं, पक्का स्थान, वहाँ पर जाएं, एक दीपक लगाएं और उनसे विनती करें, हे पितर देवता, हम ये हमारे पूर्वज, आपको ये स्थान छोड़कर हमारे घर में आना है। इसके लिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि कृपया इस स्थान को छोड़कर हमारे घर में, जैसे हमारे घर के सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं, जो कि आज़ाद हैं, कहीं भी आने के लिए, जाने के लिए, हर जगह जाने के लिए आज़ाद हैं, वैसे भी आप आज़ाद होकर हमारे घर में रहें और हमारे परिवार की सुरक्षा कवच और हमारे परिवार की ढाल बने। कोई सी भी प्रॉब्लम समस्या आती है तो उसका आप संकेत भी दें और समाधान भी निकालें। अगर आप इस तरह विनती करके उनको बुलाएंगे तो कुछ समय बाद बाबा जी खुद कृपा करेंगे, उन पितरों का बंधन मुक्त करेंगे और उनको आपके घर में स्थान देंगे। जब तक आप ये प्रक्रिया नहीं करेंगे, बाबा जी खुद उस पितर को वहाँ से नहीं हटा सकते, क्योंकि आपने अर्जी नहीं लगाई है। सबसे पहले आपको अर्जी अपने पितरों पर लगानी है, इसके बाद बाबा जी के पास अर्जी लगानी है कि बाबा जी हमारे पितरों को आज़ाद करें, उनको मुक्ति के लायक बनाएं, उनके ऊपर जो भी बंधन या प्रक्रिया है वो सब आप निष्क्रिय करें, खत्म करें, ताकि हमारे पितर आने वाले टाइम में मुक्ति ले सके। जी गुरु जी, ये तो हुआ उन भक्तों के लिए जो कि बाबा जी श्री त्रिलोक भारती जी के साथ जुड़े हैं, उनके धाम पर जाते हैं, उनको पूजते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाबा जी के साथ नहीं जुड़े हैं, बाबा जी को जानते तक नहीं है और हमारी वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने इस तरह का कार्य कर दिया है, तो उनके लिए क्या समाधान है? उनके लिए समाधान है तो आसान भी, और थोड़ा सा टाइम निकालने की बात है। अगर कोई भगत ऐसा है जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर नहीं जाता है और उसको ये सुझाव अगर पसंद आता है कि हमारे पितर आज़ाद होने चाहिए, हमारे घर में वो होने चाहिए, ना कि खेत में, क्योंकि वो हमारे ही पूर्वज हैं। हम अपने पूर्वज को घर से बाहर निकाल दें, ये इंसाफ नहीं होता है। कहीं खेत में बिठा दिया बंधन करके किसी भगत के द्वारा या तांत्रिक के द्वारा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हम अपने पूर्वज को घर से बाहर खुद निकाल रहे हैं। जब हमने अपने पूर्वज को घर से बाहर निकाल दिया तो जायज़ सी बात है, हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इस भ्रम में आप लोग ना रहें। अगर आपको अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को अपने घर में स्थान देना है तो सिर्फ एक पूजा रूम होता है जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हो, चाहे आप किसी दीवार पे मंदिर लगा रखे हो, चाहे कोई
स्थान दे रखे हो घर में या पूजा रूम है, वहीं पर सभी देवी देवता और पितरों का स्थान असली वही होता है। सिर्फ वही एक स्थान है पूजा करने का, जो कि एक अदृश्य अदृश्य स्वरूप में होता है। वहाँ पर कोई अस्थाई मंदिर नहीं होता है, लेकिन दैवी शक्तियाँ सारी हमारे घर में विराजमान होती हैं। अगर आप ऐसे चाहते हो कि हमने पक्का स्थान बना रखा है पितरों का, खेत में या बाग में या अपने घर में ही कहीं पक्का स्थान बना रखा है, तो उस स्थान को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसके लिए आपको छोटा सा ही कार्य करना है, वही प्रक्रिया आपको दोबारा अपनानी है। एक दीपक लगाएं पितरों का वहाँ पर जहाँ पर स्थान आपने बनाया है, और वहाँ पर आप अर्जी लगाएं कि हे पितर देवता, आज से मैं आपकी पूजा यहाँ पर नहीं करूँगा। आपको इस दीपक स्वरूप में मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, अपने पूजा रूम में ही आपको स्थान दे रहा हूँ। आप जब भी आए मेरे घर में, इसी पूजा रूम में, इसी मेरे घर में ही जो है वास करें, और जब भी आपकी इच्छा हो परमात्मा से मिलने के लिए आप आज़ाद हैं, जब मर्जी आप जा सकते हैं। उनको बंधन मुक्त करवाएं। हो सके तो एक कार्य अवश्य करें, 1.25 महीने तक पितरों को जल दें और गाय को रोटी खिलाएं। सिर्फ इसी प्रक्रिया से सारे बंधन पितरों के ऊपर से कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और आपके पितर आपके घर में वापिस आ जाएंगे। जी गुरु जी, एक बात और हमारे दिमाग में आ रही है, पितरों को जल कैसे दें? क्या तरीका है उनको जल देने का? इसका कोई मुश्किल तरीका नहीं, बिल्कुल साधारण तरीका है। जैसे हम सूर्य देव को जल देते हैं, वैसे ही पितरों के नाम से जल गड़वी में ले, उसमें कोई मीठा चीनी के दाने डाल दें, और उनको जो है कि पितर देवता को याद कर के उनको समर्पण कर दें। चाहे आप धार बनाकर कहीं भी गिर दें, अच्छी जगह गिरें, किसी पेड़ पौधे में। बस यही तरीका है जल देने का। जी, तो एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है, जिन्होंने वो स्थान बना रखे हैं, क्या वो स्थान तोड़ने की आवश्यकता है, या फिर उस स्थान का क्या करें? वो स्थान आपने कभी नहीं तोड़ना है। वो स्थान अपने आप टूट जाएगा, अपने आप वो खत्म हो जाएगा। आप इससे पहले उस स्थान को हाथ नहीं लगाएंगे, जैसे है वैसे पड़े रहने दो। हाँ, कोई मजबूरी है, कोई आवश्यकता है, उस जगह पर आपको कुछ भी बनाना है, तो उस स्थान को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर घर हम किसी के लिए भी बनाते हैं तो उसको तोड़ने का अधिकार हमें नहीं होता है, चाहे कोई देवी देवता का हो, चाहे किसी इंसान का हो। घर बनाने का मतलब उसको तोड़ा नहीं जाता है, अपने आप टूट जाए वो चल जाता है कि अपने आप टूट गया।